हेलो दोस्तों, तो मैं अब पार्लर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। करीबन बज रहे हैं 12 सवा 12 हो रहे हैं और पतिदेव का खाना हो गया, वो ऑफिस चले गए हैं और मैंने भी खाना खा लिया है। क्योंकि मैंने आज पार्लर में अब तीज को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और मैंने पार्लर में काफ़ी सारे लोगों को टाइम भी दिया था। तो मैं अब खुद भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि सीज़न टाइम है तो मैं थोड़ी सी तैयार हो ही जाती हूँ और इस तरह मैं तैयार हो गई हूँ और मैं पार्लर जा रही हूँ। अब मुझे वहाँ कितना समय लगेगा कितना नहीं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और फिर इस तरह मैंने 12 बजे तक घर के सारे काम निपटा लिए हैं और अब मैं पार्लर आ गई हूँ क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है तो मुझे घर के सारे काम पहले ही निपटा के फ्री होना पड़ता है। तो घर में अगर रहकर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होना चाहिए जिससे घर भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी चीज़ें भी हो जाएं। तो इस तरह मैं पार्लर में पूरा समय दूंगी। जैसे ही ब्रेक मिलेगा थोड़ी सी चाय बना लूँगी या फिर बेटा भी मेरी काफ़ी मदद करता है, मुझे चाय ज़रूर पिला देता है। हेलो दोस्तों, तो हमारे यहाँ गणेश जी की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। अभी पार्लर से आई हूँ, मैं तो थोड़ी सी थक गई हूँ लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रेक मिला है। अभी फ़िलहाल कोई कस्टमर नहीं है। आकर देख रही हूँ तो देखिए जूनो क्या कर रहा है। जो गणेश जी बना कर रखे थे उनको पेंट कर रहा है और कितने सुंदर तरीके से पेंट किया है। अभी काम चल भी रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से कलर अपना डिसाइड करके पेंट कर रहा है। कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी थोड़ी सी थकावट लग रही है लेकिन हमारे घर पर हम कैसे गणेश जी का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, साथ ही कैसे डेकोरेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज दिन भर पार्लर का काम निपटाने के बाद अभी हो गई है शाम काफ़ी टाइम और मैं अपने पतिदेव के साथ जा रही हूँ थोड़ी सी तीजा की कुछ पूजा पाठ की सामग्री लेने के लिए। और ये है मेरा जूनो जो कि कैमरे से भागते रहता है तो वो घर पे रहेगा, ट्यूशन से आया है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट क्योंकि मुझे पूजा पाठ की कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी और अब टाइम बहुत कम बचा है। तो पार्लर के कारण दिन भर व्यस्तता हो जाती है, मार्केट नहीं जा पाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समय पे ही लानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करनी है और क्या क्या हो पाती है, आके बताऊंगी आप लोगों के साथ। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं। मैं आ गई हूँ यहीं के लोकल मार्केट में। मार्केट तो बहुत ही अच्छी तरह सजा हुआ था। अब गणपति आ रहे हैं तो उनके डेकोरेशन के लिए आजकल रेडीमेड चीज़ें मिलने लगी है। बहुत ही इजी हो गया है सारा चीज़। बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने भी थोड़ी रिकॉर्ड की। बेटे को फ़ोन कर कर पूछा अगर उसे चाहिए हो तो हम ले आएंगे। उसने कहा मैं खुद डेकोरेट कर रहा हूँ। और गणपति जी भी बहुत सारे बिक रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो अलग ही उत्साह होता है तीज त्यौहार में। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। उसके बाद मुझे लेना था कुछ ग्रॉसरी का सामान। फिर हमें 1.5-2 घंटे मार्केट में लग गए थे। घर आते ही बेटे को भूख लग गई थी तो मैंने कुछ बर्गर का सामान लेकर आए थे जैसे कि पाव और टिक्की। बस घर में आके तला और उसके लिए झटपट शॉर्टकट बर्गर बना दिया। हेलो दोस्तों, मार्केट से आ गई हूँ मैं। काफ़ी सारी ग्रॉसरी का सामान भी चाहिए था मुझे तो ले आई हूँ। अब यहाँ रखा है, अभी रात में ही समेट के रख दूँगी क्योंकि सुबह तक का वेट मैं नहीं करूँगी। साथ ही बेटे की को लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो कभी भी मम्मी पापा बाहर जाएं और वहाँ से आने के बाद बच्चों को भूख लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है। तो ये बर्गर बना रही हूँ झटपट। ये टिक्की मैंने लाई थी और फिर उसे तल ली हूँ। उसके बाद इसमें सॉस डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़े से इसमें पत्ता गोभी डालूँगी और इस तरह से बन जाएगा शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट वाला बर्गर। लेकिन अगर प्यार से कोई भी डिश आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बस वही चीज़ मैंने की है कि पूरे अच्छी तरीके से बना दी है, चीज़ डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मैं उसे पेट भर खिला दूँगी और वो भी खुश हो जाएगा। और उसके बाद आएगी बारी मेरी खाना बनाने की क्योंकि मुझे बाहर की तो सारी चीज़ें चलती नहीं हैं, सब में लहसुन प्याज होता है तो और मैं खाती नहीं हूँ। तो मैं अपने लिए भी खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बनेगा। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी मार्केट से आई हूँ। इन लोगों ने बर्गर खा लिया है और
मैं अपने लिए बना रही हूँ। सुबह की रखी हुई थी कुछ रोटियाँ, 4 से 5 रोटी थी और थोड़ा सा चावल। इनको मैंने रोटियों को मिक्सर में पीस लिया है, साथ ही चावल मिक्स कर दिया है और एक तरफ काट लिया है थोड़ा सा मिर्ची और एक टमाटर। अब इसे मैं फ्राई करूँगी पोहे की तरह। थोड़ी सी दाल रखी है, साथ ही सब्जी रखी है। मैं एक बहुत ही शॉर्टकट खाना बना रही हूँ क्योंकि इन लोग को ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला, मिर्ची डाली, टमाटर डाला, साथ ही जो मैंने रोटी और चावल को मिक्स करके रखा है उसी में शक्कर और नमक मिलाकर रख दिया और इसे कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लिया। इसे अच्छी तरह थोड़ा बफा लें ढककर और उसके बाद नमक डालें। चाहे तो 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। इस तरह बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत झटपट भी बन जाता है। हमारे यहाँ तो सभी को पसंद है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा ये खा लिया। इसी तरह हमारा खाना हो गया और मैंने ग्रॉसरी का सामान भी सारा कुछ जमा ही दिया था। और तीजा में लगने वाली जो भी पूजा की सामग्री है और जो भी सुहागन को देने वाली सामग्री है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। सभी सुहागनों को देने के लिए मैंने चूड़ियाँ लाई, साथ ही मेहंदी का पैकेट भी लाया क्योंकि काफ़ी सारी लोग मेहंदी लगाने भी आते हैं पार्लर। उसके अलावा पार्लर के कुछ सामान ख़त्म हो रहे थे तो वो भी कुछ ले आए। और एक बेहतरीन सा फेशियल किट है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है इसका। तो मेरे कस्टमर की डिमांड थी तो मैंने ये भी ले आया। तो छुटपुट चीज़ें कभी कभी कम हो जाती हैं, तो मार्केट गई ही थी तो मैंने ये सारी चीज़ें लेकर आई। और कुछ सुहाग के सामान भी है जो पूजा पाठ में लगते हैं। इकट्ठा लेके आ जाओ तो फिर कभी अचानक मार्केट नहीं जाना पड़ता। इस तरह मैंने कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग की। अब त्यौहार कैसे मनेगा ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसे गणेश जी का डेकोरेशन होगा, साथ ही उनका आगमन कैसे होगा और तीज का त्यौहार मैं कैसे मनाती हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ ही मैंने लाया है खोआ, जिससे बनने वाले हैं टेस्टी गणेश जी के लिए मोदक। उसकी रेसिपी भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अभी तो मैं इसे निकाल कर अच्छी तरह से रख दूंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।